नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बैजनाथ बागेश्वर दौरा, प्रबुद्धजनों, खिलाड़ियों और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों से किया संवाद। हरक सिंह रावत की विवादित टिप्पणी पर सिख समाज ने और सिख एडवोकेट ने जताई आपत्ति। हरक सिंह रावत बोले, सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। उत्तराखंड में सिडकुल टेंडर पर विवाद, कांग्रेस नेता का आरोप, जीएम ने परिवार की कंपनी को बिना निविदा दिए कराया लाखों का काम, जीएम पर लाभ पहुंचाने का आरोप। देश भर में इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने का सिलसिला जारी। उत्तराखंड में 3 फ्लाइट्स कैंसिल, दिल्ली और लखनऊ समेत 3 शहरों की फ्लाइट रद्द। उत्तराखंड में पाला गिरा, नदी और नाले जाम, केदारनाथ में तापमान -14 डिग्री सेल्सियस। कल से बदलेगा मौसम, मैदानी इलाकों में धुंध। और खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज टीआरसी बैजनाथ बागेश्वर पहुंचे। उन्होंने प्रबुद्धजन, खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों, स्थानीय प्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों से विस्तार पूर्वक मुलाकात और वार्ता की। इसलिए आप सबका दृष्टिकोण राज्य के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और आप सबके द्वारा बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी दिए गए और बहुत कम समय में काफी लोगों ने अपनी बात रखी और सबके सुझाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण थे। जो आपने सुझाव दिए हैं उन सभी सुझावों पर हम लोग काम करेंगे और इसीलिए ये बैठक हमने रखी भी है कि भाई सारे सुझाव आए, क्योंकि आप सब लोग ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं और ग्राउंड जीरो पर किस प्रकार की आवश्यकता है, वहां पर प्रशासन है, शासन है, सरकार है, वो किस प्रकार से आपकी मदद कर सकती है और आप सब लोग इसमें सरकार और जनता के बीच में भी एक सेतु का काम कर सकते हैं। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पर तीखा बयान देते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक अस्थिरता किसी बाहरी कारण से नहीं बल्कि उनकी कुंडली के दोष से जुड़ी है। भट्ट ने तंज कसते हुए कहा कि हरक सिंह विभिन्न दलों में जाते रहे हैं लेकिन किसी भी पार्टी में उनकी जन्मपत्री नहीं जुड़ती। यही कारण है कि वे कहीं टिक नहीं पाते। रावत जी औरों के हाथ तो देख रहे हैं लेकिन कभी उन्होंने अपनी कुंडली नहीं जुड़ाई। उनकी कुंडली में नाड़ी खड़ाष्टक लगा हुआ है, इसलिए किसी भी दल में वो रह नहीं पाते हैं। कभी बसपा में जाते हैं, कभी सपा में जाते हैं, तो सपा में जन्मपत्री नहीं जुड़ती, बसपा में जन्मपत्री नहीं जुड़ती, बीजेपी में जुड़ी नहीं, इसलिए पार्टी भी से बाहर हो गए। और कांग्रेस में भी उनकी जन्मपत्री जुड़ने वाली नहीं है। नाड़ी खड़ाष्टक बड़ा दोष होता है और वही दोष जो है उनको कहीं टिकने नहीं देता है। कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का सिख समाज के ऊपर गलत टिप्पणी करने का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके चलते आज देहरादून के घंटाघर में पूरा सिख समाज हरक सिंह रावत के विरोध में उतर आया और प्रदर्शन किया। साथ ही सिख समाज के साथ हिंदू संगठनों ने भी हरक सिंह के बयान के विरोध में हरक सिंह रावत का पुतला फूंका। सरदार संतोष सिंह नागपाल ने बताया कि हरक सिंह रावत के बयान से सारा सिख समाज आक्रोश में है। जब तक हरक सिंह रावत सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तब तक ये आक्रोश जारी रहेगा। ये कल जो हरक सिंह रावत जी ने बयान दिया है वो उस बयान को देखते हुए सिख समाज पूरा नाराज है और उसी वजह से ये प्रोटेस्ट खाली देहरादून नहीं उत्तराखंड में बहुत जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। और
कल वो हमारे वकील भाइयों को समर्थन देने गए थे या हमारे सिख समाज को वो बदनाम करने गए थे, और उनकी इस हरकत से पूरा सिख समाज में आक्रोश है। सिख समाज ही नहीं, हमारे पीछे आप देख रहे हो हमारे सनातनी समाज भी खड़ा है, वो भी हमारे साथ है। पूरे सब समाजों से हमें समर्थन मिल रहा है, सारे समाज यहाँ इकट्ठे हैं, और जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे सार्वजनिक रूप से आके, तब तक ये प्रोटेस्ट हमारा चलता रहेगा। जैसे कि आपको पता है, कल हरक सिंह रावत जी ने जो सिखों के लिए बयान दिया 12 बज गए, शायद वो भूल गए सिखों का इतिहास क्या है, 12 बजे क्यों कहा गया है। उसको मजाकिया रूप में उन्होंने जो बोला वो शायद सिख समाज को कबूल नहीं है। आपको मैं थोड़ी सी इसकी जानकारी देना चाहूँगा। नादर शाह जफर 1739 के अंदर जब वो भारत आया और उसने दिल्ली में लूटपाट करी और लगभग 2 से 2.5 हज़ार हिंदू औरतों को वो अपने साथ अफगान लेना चाहता था। जब सिखों को इस बारे में पता चला तो उस टाइम के जो हमारे सिपह सलार जैसे कह सकते हैं जस्सा सिंह आलूवालिया जी, उनके नेतृत्व में सिखों ने एक रणनीति बनाई, क्योंकि सिख थे बहुत थोड़े और अफगान थे कई लाखों में। जहां उनका कैंप लगा था, उन्होंने योजना के तहत कि 12 बजे हम लोग जब वो खा पी के सो रहे होंगे तब हम हमला करेंगे चारों तरफ से, और जो हमारी हिंदू बहन बेटियां हैं उनको हम छुड़ाएंगे। उन्होंने इसके तहत हमला किया। वहां से लगभग 2200 के आसपास उन्होंने हिंदू बहनों को वहां से छुड़ाया। जो मैंने आपको इतिहास बताया वो इसका ये इतिहास है, पर इसको मजाकिया रूप में लेना, जो कल हरक सिंह जी ने जो हरकत करी, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। पूरा सिख समाज, खाली देहरादून नहीं, पूरा उत्तराखंड, पूरा हिंदुस्तान, ये पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है, और हरक सिंह रावत को सार्वजनिक आगे से मार्क्सिस्ट कौम से। देहरादून में हरक सिंह रावत द्वारा सिख समाज पर की गई टिप्पणी के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कांग्रेस और हरक सिंह रावत दोनों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत की अमर्यादित भाषा और व्यवहार कोई नई बात नहीं और कांग्रेस की विचारधारा और उसके दोहरे रवैये का परिणाम है कि आज तक पार्टी ने इस शर्मनाक टिप्पणी पर कोई कार्रवाई नहीं की। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि सिख समाज पर इस तरह की टिप्पणी न केवल अपमानजनक है बल्कि पूरे उत्तराखंड और देश के लिए भी शर्म की बात है। सिंह रावत अमर्यादित भाषा शैली और अमर्यादित व्यवहार के लिए पहचाने जाते हैं, और सिखों के प्रति जो नफरत और दोहरा रवैया कांग्रेस का रहा है, जो विचारधारा कांग्रेस की रही है, ये उस विचारधारा के पोषक तत्व हैं सभी कांग्रेसी। और अगर ऐसा ना होता तो जो हरकत और जो शर्मनाक काम हरक सिंह रावत ने किया है, अभी तक हरक सिंह रावत को कांग्रेस से कांग्रेस जन बाहर का रास्ता दिखा देते, अगर इस बयान में सच्चाई ना हो तो। लेकिन कांग्रेस का दोहरा चरित्र, हरक सिंह रावत की अमर्यादित भाषा, अमर्यादित व्यवहार, निश्चित तौर पर ये उत्तराखंड के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए शर्म की बात है। और कांग्रेस धराली क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर चल रही राजनीतिक बयानबाजी के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह संवेदनशील है और आवश्यक कदम तेजी के साथ उठा रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य को भेजे गए प्रस्तावों में से 200 करोड़ रुपए की धनराशि पहले ही स्वीकृत हो चुकी है, जबकि शेष प्रस्तावों के अनुमोदन के बाद और राशि मिलने की संभावना है। भट्ट ने कहा कि धराली के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है, जो जल्द ही जमीन पर दिखाई देगी। कांग्रेस को या तो जानकारी होती नहीं है, कांग्रेस के लोग या तो इस सारे विषय में विज्ञ रहते हैं। सरकार धराली के विषय को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। देश के प्रधानमंत्री जी ने उस संदर्भ में समीक्षा भी की थी जब उनका उत्तराखंड आगमन हुआ था। हमने जो भी प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे हुए हैं उसमें 1200 करोड़ रुपए की धनराशि आ गई है। धीरे धीरे जो भी स्टेट उनका जो आंगणन है, वो आंगणन जब भारत सरकार को जाएगा तो और धनराशि उसमें आएगी, और धराली की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए, व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए धराली के, उसके लिए सरकार ने कार्य योजना तैयार की है और कार्य योजना बहुत जल्दी जमीन पर दिखाई देगी। कांग्रेस के नेताओं को इतने दिन के बाद अगर धराली याद आ रहा है तो अपोजिशन के नाते मैं कह सकता हूँ उनको सुझाव देने का अधिकार है, उन्हें सुझाव दें, लेकिन कम से कम धराली पर राजनीति न करें।
देहरादून में हरक सिंह रावत की सिख समाज को लेकर की गई टिप्पणी पर बढ़ते विवाद के बीच कांग्रेस ने स्थिति संभालने की कोशिश तेज कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गुदियाल ने साफ कहा कि सिख समुदाय ने सनातन धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए जो बलिदान दिए, उनके प्रति पार्टी की गहरी श्रद्धा है। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली बात कि मैं तमाम हमारे सिख भाइयों को निवेदन के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि जिस कौम ने सनातन की रक्षा के लिए अपने शीश बलिदान दिए हों, उस कौम के लिए या उस कौम के किसी भी व्यक्ति के लिए हमारे मन में श्रद्धा का जो चरम भाव है, उसके सामने ये हो ही नहीं सकता कि हम उनके प्रति कोई ऐसी बात हमारे मुंह से निकले। कल के प्रश्नगत प्रकरण में जो ये मामला सामने आया है, ये मुझे लगता है कि जुबान फिसलने का मामला है। उनके मन में किसी के लिए ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जुबान फिसलने वाली बात है। अचानक से वो रॉ में नारे लगाते लगाते उनकी जुबान फिसल गई, जिसके लिए उन्होंने स्वयं भी माफ़ी मांग ली है। प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते मेरे किसी भी साथी ने, कार्यकर्ता ने उनके मुंह से जुबान फिसलकर इस प्रकार की अगर कोई बात निकली है तो मैं उसके लिए सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। उत्तराखंड के सिडकुल में टेंडर आवंटन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता और CWC सदस्य करण माहरा ने आरोप लगाया कि सिडकुल के GM यदुवीर पुंडीर ने अपने परिवार के नाम पर बनाई कंपनी को बिना टेंडर के 70 लाख रुपए से अधिक के काम आवंटित किए हैं। RTI में मिली जानकारी के अनुसार पुंडीर की पत्नी सोनिया पुंडीर की कंपनी को भी 50% मैप तैयार करने के काम दिए गए। माहरा ने कहा कि नियम स्पष्ट रूप से अधिकारी और उसके परिजनों को लाभ देने पर रोक लगाते हैं। उन्होंने दावा किया कि पूरा घोटाला करोड़ों का हो सकता है। बिना टेंडर के अगर कोई काम होना है तो उसमें जो लोग उसमें प्रतिभा कर सकते हैं, एक तो लोकल के होने चाहिए, और दूसरा उसमें कानून ये है कि 25,000 से अधिक और 2.5 लाख से कम के जो काम हैं वही केवल इसमें लिए जा सकते हैं। और यहाँ यदुवीर सिंह जी के विरुद्ध जब उन्होंने बहुत ज़्यादा इस तरीके के इन्वॉल्वमेंट के काम किए तो एक लव जी जो हैं उन्होंने सूचना के अधिकार पर कुछ कागज़ लगाए, उसमें बहुत गंभीर चीज़ें सामने निकल के आई, जिसकी शिकायत मुख्य सचिव से लेके इंडस्ट्रियल सचिव पांडे जी से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल तक उन्होंने शिकायतें की। जब इन शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये कागजात मेरे पास तक आए और मैं आज आपके सामने ला रहा हूँ। और ये इसलिए भी ला रहे हैं कि सरकार अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, चाहे वो भर्ती घोटाले हों, चाहे लैंड घोटाले हों। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। शिक्षा, खेल, धर्म कर्म या हो राजकाज, बदलते वक्त में भी पत्रकारिता का वही अंदाज। खबरों की दौड़ में सबसे पहले, हर जगह, हर वक्त, क्योंकि आपका भरोसा ही है हमारी असली ताकत। खबर हो चाहे छोटी या हो रहा हो कुछ विशेष, हर खबर जिससे रूबरू होता है हमारा देश। जनता के विश्वास की सबसे बुलंद आवाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। मरुधरा के नस नस में बहती संस्कृति हो या सियासी गुंबदों में जनता के पैरोकार, अयोध्या से मथुरा तक लगती जयकार हो या राजनीति के गलियारों में घूमते सियासी सवार, चार धाम से मन पावन करती बाबा की पुकार हो या देवभूमि के बर्फीले पहाड़ों को पिघलाती सियासी बयार, खबरों की दौड़ में पत्रकारिता का असली अंदाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर,
मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी के निर्देशन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आज एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को महामारी से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यशाला में उपस्थित छात्राओं को चिकित्सकीय परामर्श लेने में संकोच न करने, महामारी संबंधी बीमारियों के लक्षण पहचानने और समय पर उपचार की आवश्यकता के बारे में बताया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि नियमित देखभाल और सही जानकारी से अधिकांश समस्याओं से आसानी से बचा जा सकता है। आज हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत स्वस्थ बेटी उज्जवल भविष्य कार्यक्रम कर रहे हैं लालकुआं में। यहाँ पर हमने जो किशोरी बालिकाएं हैं इनको बालिकाओं में माहवारी व उससे संबंधित जो भी बीमारियां हैं या जो भी परेशानियां उन बालिकाओं को हैं उससे संबंधित एक वर्कशॉप टाइप हमने रखी है। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं जो बालिकाओं की समस्याओं का समाधान करेंगी। हम करते रहते हैं बेटी बचाओ जो केंद्र पोषित योजना है उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम होते रहते हैं। और आज हमारा एक कार्यक्रम और है, इसमें समान नागरिक संहिता यूसीसी के संबंध में, जिसमें हमने महिलाओं को बुलाया है और उस पर हम उनको जानकारी देंगे कि यूसीसी क्या है और इसकी क्या महत्व है देंगे। लंबे समय से रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर कोसी बैराज के पास लोगों के आकर्षण का केंद्र बने सांबर हिरण को आज वन विभाग की टीम ने सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया। सड़क किनारे विचरण कर रहे इस वन्य जीव के साथ बड़ी संख्या में पर्यटक और राहगीर सेल्फी ले रहे थे। कई लोग उसे बिस्किट और अन्य अनुपयुक्त खाद्य पदार्थ भी खिला रहे थे, जिससे उसकी सेहत को भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था। हिरण के आसपास भीड़ जुटने के कारण मार्ग पर कई बार जाम जैसी स्थिति भी बन रही थी, जिससे आमजन और वन्य जीव दोनों की सुरक्षा प्रभावित हो रही थी। स्थिति को देखते हुए सीएफ के आदेश पर और डॉक्टर साकेत बडोला के निर्देशानुसार रामनगर वन प्रभाग ने विशेष अभियान चलाकर सांभर हिरण को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। सांभर कई महीनों से यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा था और जो है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये हल्द्वानी रोड यहाँ पर पड़ता है तो ये इसके अगल बगल पर घूम रहा था। कई दिन से इसकी खोज की जा रही थी। आज जब पता लगा कि ये यहाँ पर खड़ा है तो इसका जो है रेस्क्यू करके इसे जो है रेस्क्यू सेंटर भेजा जा रहा है।
रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग में गुलदार का आतंक फिर बढ़ गया है। पतरामपुर रेंज में खेत से लौट रहे युवक पर देर शाम गुलदार ने अचानक झाड़ियों से निकलकर हमला कर दिया। हमले में युवक पंकज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। गुलदार ने उसके पैर को जबड़ों में जकड़ लिया, लेकिन युवक ने हिम्मत दिखाते हुए शोर मचाया और बाइक की रफ्तार तेज कर दी, जिससे गुलदार जंगल की ओर भाग गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल को जसपुर अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिलाया गया। 6 माह में क्षेत्र में दर्जन भर से अधिक हमले से ग्रामीण दहशत में हैं। विकासनगर तहसील परिसर इन दिनों गंभीर अव्यवस्थाओं का सामना कर रहा है। मुख्य गेट से लेकर कार्यालय के भीतर तक पानी भरने से आम जनता, विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सर्दी के मौसम में परिसर में फैले गंदे पानी और कीचड़ ने लोगों के लिए जरूरी कामकाज के लिए तहसील पहुंचना भी मुश्किल बना दिया है। तहसीली सुरक्षित नहीं है तो और विभागों का क्या हाल होगा। सिंचाई विभाग की नाकामी है सबसे बड़ी। तो कि देख रहे 4-5 दिन से पानी की यही पोजीशन है, पार्किंग की व्यवस्था खराब है। विकलांग लोग जो फरियादी एसडीएम साहब के पास आते होंगे वो भी आप देख रहे हैं, विकलांगों को कैसे लोग उठा के ले जा रहे हैं। और दूसरा जो लोग पार्किंग में आप गाड़ियां देख रहे हैं, पार्किंग से बाहर खड़ी आधी गाड़ियां तो आपने देख ली होंगी। कुछ बाहर में भी पानी, वकीलों के यहाँ जो वकील साहब है हमारे, उनके यहाँ भी बाहरों में पानी घुसा हुआ है। और ये सबसे बड़ी नाकामी सिंचाई विभाग की है। आए दिन तहसीलदार, एसडीएम साहब रोज इधर से गुजरते हैं, तो क्या उनके आज एसडीएम साहब से इस बारे में बात भी हुई, उन्होंने दिशा निर्देश कुछ जारी भी किया है शायद सिंचाई विभाग के लिए। इस बारे में ये कहना चाहते हैं, हमारी सारी पार्किंग इस पानी से डूब गई है और जितने भी यहाँ पे वादकारी आ रहे हैं सबको बड़ी परेशानी हो रही है। और मैंने एसडीएम साहब के संज्ञान में भी आज ये बात लाई थी। मैंने कहा सिंचाई विभाग को बुला करके ये जो नाला हमारी नहर चौक हो रखी है इसको खुलवाया जाए, लेकिन अभी तक कोई सिंचाई विभाग का कर्मचारी या अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। ये बड़ा खेदजनक विषय है और ये सभी लोगों को यहाँ परेशानी हो रही है इस पानी से। ये हमारे बासनों सामने जो हमारा बार भवन का परिसर है उसमें भी पूरा पानी पानी हो रखा है। जहाँ हमारी गाड़ियां लगती है वहाँ भी पार्किंग में सारा पानी पानी, और रोड पे गाड़ियां चलती रहती। बुजुर्ग लोग और वाकरी लोग, बहुत सारे लोग आते हैं जिन पे छींटे भी पड़ते हैं, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। इस चीज का संज्ञान ये पिछले 1 हफ्ते से बह रहा है यहाँ पानी। इसका संज्ञान अभी तक सिंचाई विभाग ने, ना ही तहसील प्रशासन ने, किसी ने लिया, जबकि एसडीएम साहब के बिल्कुल परिसर में पूरा पानी पानी भर चुका है, तब भी इस बात का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। सभी लोगों को बहुत परेशानी हो रही है इससे। उत्तराखंड में आज यानी शनिवार को इंडिगो ने अपनी 3 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। इनमें देहरादून से दिल्ली, भुवनेश्वर और लखनऊ की फ्लाइट शामिल हैं। इंडिगो की तरफ से 9 फ्लाइट चलनी हैं, जिसमें से 1 फ्लाइट आ चुकी है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसकी जानकारी दी। सुबह 9 बजे देहरादून से भुवनेश्वर, दोपहर 3:20 पर देहरादून से दिल्ली, शाम 5:30 पर देहरादून से लखनऊ की फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। ये तीनों फ्लाइट 180 सीटर थी। देहरादून एयरपोर्ट से उड़ने वाली इंडिगो की 4 फ्लाइट्स लेट दिख रही हैं। हैदराबाद की सुबह 11:45 की, दोपहर 2:55 बजे और दिल्ली की शाम 6:30 की शाम 7:20 पर फ्लाइट लेट दिख रही है। यात्री जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर परेशान दिख रही हैं। वहीं पंतनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि आज इंडिगो की 2 फ्लाइट ने उड़ान भरनी है। उत्तराखंड में इंडिगो ने अपनी 3 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। उत्तराखंड में इस बार कड़ाके की ठंड और भारी शीतलहर का अनुमान है। मौसम के पूर्वानुमान के बाद सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को अभी से तैयारी पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में संभावित भारी शीत ऋतु को देखते हुए सरकार ने व्यवस्थाएं सख्ती से दुरुस्त करनी शुरू कर दी हैं। सीएम धामी के निर्देशों पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर कोल्ड वेव एक्शन प्लान जल्द तैयार करने और उसे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजने को कहा है। इसके साथ ही सचिव ने सभी जनपदों को फरवरी 2026 तक खाद्यान्न, पेयजल और ईंधन का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं ठंड के दौरान बाधित न हो, इसके लिए डॉक्टरों की सूची, उनके संपर्क
नंबर और जरूरी दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और चीफ सेक्रेटरी सर के द्वारा लगातार हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं और हम लोगों ने जनपदों को निर्देश भी जारी किए हैं कि शीतलहर से बचाव की तैयारी कर ली जाए। जनपदों द्वारा इसमें तैयारी कर ली गई है। अब देख रहे हैं देहरादून नगर निगम में या अन्य नगर निकायों में जहाँ जहाँ आवश्यक है सब जगह अलाव जलाने की कार्रवाई की जा रही है। कंबल वितरण के बारे में कहा गया है और जहाँ रास्ता बंद होने की संभावना होती है, जहाँ बर्फबारी के कारण रास्ता बंद हो जाता है, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में अगले फरवरी तक के लिए राशन और आवश्यक जो संसाधन हैं जिसमें पेट्रोल के डीजल का भंडारण, खाद्यान्न का भंडारण, दवाइयों का भंडारण और जो आवश्यक सामग्री है उसका भंडारण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार से जहाँ भी रेन बसेरे की आवश्यकता है एक सर्वे करके देख लिया जाए कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर सोते हैं, उनके लिए रेन बसेरे की व्यवस्था कर ली जाए। पॉइंट्स पर जिसमें कि सार्वजनिक स्थल भी इंक्लूडेड है, रैन बसेरे भी इंक्लूडेड है, 19 पॉइंट्स पर अलाव की व्यवस्था है। पिछली बार हमने इसको बढ़ा करके एक समय पर जब शीतलहर का अत्यधिक प्रकोप था तो 80 पॉइंट्स तक पर भी अलाव जलाए थे और इस बार भी जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी उस अनुसार इन पॉइंट्स को बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में भी 19 पॉइंट्स पर पूरे नगर निगम क्षेत्र में अलाव जलाए जा रहे हैं। इसमें सार्वजनिक स्थल भी शामिल है, हमारे चौक चौराहे भी शामिल है और रैन बसेरे भी। अल्मोड़ा के जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के चितई, पेटसाल, भेटाडागी और बरतोली बांधठोक मोटर मार्ग के सुधारीकरण का और डामरीकरण का कार्य विधिवत लोकार्पण किया गया। जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा और अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष हेमा गौड़ ने पूजा अर्चना कर संयुक्त रूप से कार्य का शुभारंभ किया। स्थानीय ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक मोहन सिंह मेहरा और जिला पंचायत अध्यक्ष हेमा गौड़ का फूल, मालाओं और गुलदस्ता भेंट कर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ग्रामीण इस मोटर मार्ग की मांग लंबे समय से कर रहे थे। कार्य शुरू होने से अब क्षेत्रवासियों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा ने कहा कि चितई, भेटाडागी, मेहरा गांव, तोली, बरतोली समेत कई गांव के लोग वर्षों से सड़क सुधार की प्रतीक्षा कर रहे थे। जो आज हमने 2 मोटर रोडों का शिलान्यास किया। प्रथम रोड उसमें हमारी चितई, भेटा, डांगी, बबनसवाल, मेहरा गाँव और लंबे समय से 25 साल से बुरे हाल हो गए थे। आज मैं पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बड़ी मुझे खुशी होती है कि पुष्कर सिंह धामी ने हमारे उन रोडों के लिए पैसा दिया जो रोड वर्षों से हमारी नहीं बन रही थी और हमारा भेटा डांगी वाले रोड से करीब 16-17 गाँव लाभान्वित होंगे। उस रोड को बनने से हमारे विकासखंड को बहुत बड़ा फायदा हुआ। हमारा फिर पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी रोड हमारी तोली बरतोली की है और ये रोड भी लंबे समय से बहुत ख़राब स्थिति में थी। इसके लिए भी मैं पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस रोड का भी हमने आज शिलान्यास किया और इस रोड से भी हमारा कम से कम आधा विकास खंड के गांव के लोग जीतेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।